जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बात करने वाला हूँ भगवत गीता की, जो लिखी थी दुनिया के फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण जी ने, जिससे कोई भी पढ़कर इंसान इंटेलिजेंट या जीनियस बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक युग पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद है। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजीत, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुप्रभा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र परिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों में यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और निसंगति आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने रौद्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले कशिराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोरिया बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भलो प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो भाइयों, कैसा लगा वीडियो? और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अर्जुन विषाद योग पार्ट 1 मैंने आप देख लिया है आपने संपूर्ण, तो सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और ऐसे ही 18 अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।